स्टूडेंट्स, आई होप यू और ऑल वेल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, इसमें कहता है शो दैट 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। हमें क्या है कि 3 लाइंस दी हुई हैं और साथ में उनके डायरेक्शन कोसाइन यानी कि डीसीज दिए हुए हैं। और ये 3 लाइंस के जो डीसीज दिए हुए हैं हमें स्टूडेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये सभी क्या हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमें शो करना है कि ये परपेंडिकुलर होंगे। और परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमें क्या करना है कि जो इनके डीसीज होते हैं, जैसे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इनका जो सम होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम फर्स्ट 2 लाइंस लेकर चलते हैं और इनके लिए ये देखते हैं कि क्या ये इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि नहीं। जैसे L1 है 12/13 और L2 है 4/13। इसी तरह से जो M1 है -3/13 और M2 जो है 12/13। नेक्स्ट जो है N1 -4/13 और जो N2 है स्टूडेंट, वो क्या है हमारा 3/13। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और हम फिर प्लस करते हैं, जैसे कि 169। नेक्स्ट जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 3 36/169 एंड लास्ट में फिर प्लस माइनस 12/169। तो 48/169, 36 और 12 ये भी 48 हो गया। तो इनको माइनस कर दिया हमने, तो ये कट गए और 0। तो हमने जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन्स के जो डीसीज लिए थे उनकी वैल्यू पुट कर दी इस रिलेशन के अंदर और वो 0 के इक्वल हो गया। तो हम ये कहेंगे कि यस, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 -1 2 एंड 3 4 एंड -2। और इसी तरह से 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं, 0 3,2 और 3,5,6। तो हमने क्या बताना है कि ये जो पहली लाइन के पॉइंट हैं, ठीक है, पहली लाइन के जो पॉइंट हैं वो दूसरी लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, ठीक है, पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम इनके क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे। जैसे जो पहला पॉइंट है इसको ए बी नाम दे दिया, दूसरे को हमने सी डी। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, x2 - x1। जैसे कि 3 - 1, 4 - +1 हो गया, -2 -2। तो ये आ गया हमारे पास 2 5 एंड -4। ठीक है, 2 5 -4 ये आ गए डायरेक्शन रेशो ए बी के। अब हम डायरेक्शन रेशो क्या करेंगे, सी डी के निकालेंगे। तो सी डी के डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए हम वहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। जो x2 - x1 है, 3 - 0 और नेक्स्ट 5 - 3, फिर नेक्स्ट 6 - 2। तो 3 - 0 3 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, 6 - 2 4 हो गया। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशो ए बी के थे और ये हमारे डायरेक्शन रेशो किसके हो गए, सी डी के हो गए। तो अब इसमें परपेंडिकुलर टू ईच अदर चेक करने के लिए आपको ये जो रिलेशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, अगर ये 0 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि यस, ये परपेंडिकुलर है। तो जो A1 B1 और C1 ये डी आर्स हैं ए बी के, तो ये हो गया 2, दूसरे का हो गया 3, फिर 5, दूसरे का 2, फिर पहले का C1 -4 और फिर 4। तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। 2 3 6 हो गया, 5 2 10 हो गया, 4 4 16। तो 6 और 10 16 -16 0। तो यहाँ पर इनकी जो ये जो रिलेशन है ये हमने सेटिस्फाई कर दिया कि ये 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये जो लाइंस के पॉइंट है ए बी, वो लाइंस सी डी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसमें भी हमें 2 पॉइंट्स पहले ए बी दिए हुए हैं, तो ए बी से एक लाइन बन जाएगी और एक सी डी पॉइंट दिया हुआ है, उससे एक लाइन बन जाएगी। तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट और हमें ये बताना है कि ये ए बी लाइन सी डी के क्या है, पैरेलल। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर
सेम वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो मैं इसको डायरेक्ट सीधा निकाल लेता हूँ। 2 - 4 - 2 3 - 7 -4 4 - 8 -4। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो जो है वो मैं सी डी के निकालूंगा। 1 - -1 2 2 - -2 4 एंड 5 - 1 4। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो सी डी के निकल गए। अब हम क्या करेंगे कि जो इनके डायरेक्शन रेशियो है A1/A2 करेंगे और B1/B2 एंड C1/C2। तो हम इनकी रेशियो निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो की, और ये सभी स्टूडेंट क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो मैं इनको पहले लिख लेता हूँ। तो हमने इनको लिख लिया। अब जैसे पहला A1/A2 तो ये -1 आ गया, B1/B2 ये भी -1 आ गया, और C1/C2 ये भी -1 आ गया। तो कहने का मतलब इनके जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं उनकी जो रेशियो है वो क्या आ गई, हमारी सेम आ गई। ठीक है, अगर ये सेम आ गई है तो हम कहेंगे कि यस, कि ये जो पॉइंट्स हैं आपस में मिलकर जो लाइन बना रहे हैं वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैंने डिस्प्ले पे लिख दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर b। तो वेक्टर जो a होगा स्टूडेंट, वो a वेक्टर क्या होगा कि जो आपको पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट से बनाएंगे। जैसे कि 1 2 3, तो 1 2 3 क्या हो गया, i + 2j + 3k। ठीक है, यहाँ से आपका एक वेक्टर बन जाएगा। और लैम्डा टाइम्स b क्या होता है कि ये जो पैरेलल होता है। ठीक है, देखो हमें क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट से जो है वो लाइन पास कर रही है एंड इज़ पैरेलल टू द वेक्टर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है a, ये लाइन यहाँ से पास कर रही है और ये किसके पैरेलल है, पैरेलल है वेक्टर b के। तो जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट वो बनेगी r = a प्लस लैम्डा टाइम b। ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट, जैसे हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो कोई भी मतलब कितनी दूरी पर है तो वो हम कह सकते हैं लैम्डा टाइम्स। ठीक है, तो लैम्डा टाइम्स जो b है, b हो गया पैरेलल वेक्टर 3i 2j - 2k। तो ये आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी लाइन की। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, लेकिन अब की बार क्या रहा है कि इन कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है कि जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है एंड इज़ इन द डायरेक्शन दिस। ठीक है, द पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एंड इज़ द इन द डायरेक्शन i + 2j - k। तो एक तरह से स्टूडेंट ये आपको r की फॉर्म में दिया हुआ है, ये a हो गया आपका, जैसे पिछले में जो पैरेलल था। ठीक है, पैरेलल वेक्टर हो गया, या एंड इज़ इन दी डायरेक्शन ये, तो मतलब यहाँ पर दोनों का सेम ही होता है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये a हो गया और ये b हो गया। तो मैं इनको लिख लेता हूँ। तो वेक्टर a है 2i - j + 4k, और वेक्टर b है i + 2j - k। तो दोनों वेक्टर हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट। तो इसमें आपने क्या करना है कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखें x - x1 y - y1 z - z1। अब x - x1 क्या होगा, जो a के हैं i j के जो कंपोनेंट हैं ये x - 2 -1 z - 4 अपॉन में जो वेक्टर पैरेलल है उसके जो आपके कोफिशिएंट्स होंगे या कंपोनेंट होंगे 1 2 -1 1 2 -1, उससे आप इनको डिवाइड कर दोगे। तो ये आपकी जो फॉर्म है वो क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ पॉइंट का, पैरेलल वाला दिया हुआ यानी कि जो डायरेक्शन में है, तो उन्हीं a और b का यूज़ करके आपने निकाला है। फार्मूला क्या रहेगा, x - x1 अपॉन में जो b है आपका। ठीक है, उसके कंपोनेंट हो गए y - y1 z - z1। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट।
तो अब की बार आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और एक पैरेलल लाइन दी हुई है। जो पैरेलल लाइन दी हुई है स्टूडेंट वो कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। देखिए जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके जो ये एक तरह से ये 3, 5, 6 हैं, ठीक है, डी आर्स बोल देते हैं जैसे। तो ये जो 3, 5, 6 हैं ये इसके भी सेम ही होंगे। तो मुझे इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो क्या फार्मूला था, x माइनस x1 और y माइनस y1 और z माइनस z1। तो पॉइंट क्या है आपके, -2, तो यहाँ माइनस माइनस +2 हो गया, y माइनस 4, z माइनस माइनस +5, ठीक है। जो ये पॉइंट है इनको हम माइनस कर देंगे ऊपर, x में से, y में से और z में से। अब क्योंकि ये दूसरी लाइन के पैरेलल है, इनके जो ये डी आर्स होंगे वो सेम होंगे, 3, 5 एंड 6, ठीक है। यानी कि जो ए बी सी हैं ये जो वैल्यूज सेम होंगी। तो मैंने इसको बिल्कुल एक लाइन में ही क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये आपके पॉइंट हो गए। और जो दूसरे के डी आर्स हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है तो वो सेम होंगे। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 11.2 के 1 to 6 क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे वाले क्वेश्चन जो है 10 तक आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय माता दी।